whole cube dx dy, that is equal to minus 1 by 2. Now read your remark. What was the remark? 1 or 2, I think. Which one was the... Huh. What is the remark 2? What does it say? If the iterated integral exists, yet here it is exist, and are not equal, then double integral cannot exist by the Fibonacci theorem. Correct? Here in the case, both the iterated integral exist. That is 1 by 2 or minus 1 by 2, but both are not equal. Can you see that this box here 1 by 2 and here it is minus 1 by 2? Yes? Okay. So what do we say? If I say I1 is not equal to I2, put it I2 बोल देता हूँ उसको, then we say double integration over E does not exist. Do you see that? See, कोई भी क्वेश्चन में तुमको मोस्टली ये नहीं दिया रहेगा कि चेक वेदर दैट, इफ दैट इज गिवन, सो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो मोस्टली क्वेश्चन में रहेगा इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल. इवेल्युएट मीन्स डायरेक्टली यू सॉल्व. दे आर टेलिंग दैट दैट इंटीग्रल एग्जिस्ट एंड दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व. यू सी दैट ये क्वेश्चन में क्या था? प्रूव दैट दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, डज दिस एग्जिस्ट और नॉट. ओके, is it clear everyone? Hello. Hello, is it clear everyone? Can you hear me? Hello. हाँ, अरे बहुत बड़ा क्या मतलब, जो फर्स्ट पार्ट है वो अगर समझ गया तो सिंपल है ना. रिपीट करूँ क्या मैं एक बार? जस्ट क्विकली. हाँ ठीक है. देख, अभी स्टार्ट क्या करना है तेरे को, सपोज. हाँ, अरे वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं पढ़ा क्या एस वाई में? एस वाई बी एस सी में यही था ना इम्प्रॉपर इंटीग्रल पार्ट. यूनिट 2 मे बी, आई थिंक. ठीक है, मैं बताता हूँ. सी, आई एम स्टार्टिंग विद दिस. मुझे ये सपोज स्टार्ट करना है. ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग इन इनर पार्ट. पहले उसमें मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. सपोज एक्स नॉट इक्वल टू जीरो बोल रहा हूँ, फिर सॉल्व कर रहा हूँ. एन एक्स इक्वल टू जीरो बोल रहा हूँ, फिर सॉल्व कर रहा हूँ. सो वी स्टार्टेड विथ सपोज एक्स नॉट इक्वल टू जीरो. समझा? ये मेन मोटो क्या है, ये अंदर वाला पहले सॉल्व करके फिर उसमें इंटीग्रेशन लगाना. सो हमने देखा जीरो वॉज द डिसकंटिन्यूटी. सो मैंने केस वन लिया, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और ये इंटीग्रेशन सॉल्व किया. ये इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप. कि इंटीग्रेशन ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट इज़ जस्ट वेल स्टैंडर्ड. सो from that I am getting this 1 upon x plus 1 the whole square. So when x is not equal to 0, आंसर मेरा ये आया. When x equal to 0, then I am just substituting it. Can you see that? This is 1 upon y. If I put 1, that is okay. But if I put 0, that is 1 upon 0. That does not exist. Means your this inner integral, what this was. Can you see that this circular? This exists when x is not equal to 0, and this does not exist when x equal to 0. Correct? This is what I wrote here. Now I define a function. This is a function. Just try to see this. I define a function g of x, which is the inner integral, that is defined by 1 upon x plus 1 the whole square. X, when x is not equal to 0, when x equal to 0, it does not exist. Is it okay? So this is what my function is. Now what is your improper integral? This is what improper integral says. If your integration does not exist at end point, तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं उसको, ऐसे करते हैं. मे बी अगर एस वाई का थोड़ा सा याद होगा तो इट वॉज लाइक दैट ओनली. इफ़ योर सी, ये इंटीग्रेशन है, योर जी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन. इफ़ योर इंटीग्रेशन डज नॉट एग्जिस्ट एट एंड पॉइंट. सी, इफ आई गिव यू एग्जांपल, सो सपोज 1 अपॉन एक्स बोला एंड एक्स 0 to 1 बोला. करेक्ट? दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल. करेक्ट? This is also improper integral. Why it is improper integral? Because at 0 the limit, that function does not exist.
Yes. So how to do that improper integral? Take limit, take here a, and this is, sorry, what is that? That is e tending to 0 plus आएगा ना. Yes, this is e tending to 0 plus, where integration at the place of 0 हम लोग क्या रखने वाले हैं, e रखने वाले हैं. This is e to 1. This is how we solve improper integral. जो भी मतलब एस वाई के मेरे लेक्चर में बैठे होंगे उनको पता होगा मोस्टली. दिस इज हाउ वी सॉल्व इम्प्रॉपर इंटीग्रल. करेक्ट. सो नेक्स्ट स्टेप क्या किया, जस्ट लिमिट व्हाट इज माय जी ऑफ एक्स. सी हियर इट इज टेइंग बिटवीन ए टू 1, एंड व्हाट इज योर ए इज गोइंग 0 प्लस. व्हाट डू मीन बाय 0 प्लस? आई एम कमिंग फ्रॉम that is right limit, that is called right limit. 0 plus, I am coming from right hand side. Right hand side means what? I am coming from positive side. So we already know that x, when x is not equal to 0, then our function is going to be 1 upon x plus 1 the whole square. That is why what I wrote it there. Is it okay? आई थिंक मोस्टली इम्प्रॉपर में ही तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये ऐसा क्यों लिखा. करेक्ट. दिस इज एक्चुअली रूल ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल में. I'll explain it here. If I have a function something like a to b f of, this is the definition of improper integral, something like that. If limit x tending to a f of x, or limit x tending to b f of x does not exist, then this integral, इसको I बोलता हूँ मैं, then I is called improper integral of type 1. Improper integral of type 1. Correct. And how to solve that improper integral? To solve that, if suppose if I am starting with the, if I am starting with the first one, I am just writing it here. So that integral I will be equal to limit x tending to sorry, limit here I am taking a, so problem is at a na. So x tending, should I take x? No, x is already a variable, so I will use anything. B tending to a, and what is your limit? B is also there. P, let me take p. P tending to a plus, and it is from p to b f of x dx. If that lower integral is your problem, lower limit is the problem, then we are going to take p tending to a plus. If in the second part, if this does not exist, then what? Can somebody tell me? Then your I is going to be limit p tending to b minus. B minus means what? After b we don't want, we want in between b, less than b. Here it b minus. Your integration will be e to b, e to p, sorry, e to p. At the place of b it will be p now, and this will be f of x dx. Is this clear? This is called improper integral. जो भी ये डेफिनेशन लिखा है, दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल. एक इंटीग्रल है इंटीग्रेशन ए टू बी, जो कि नॉर्मली तो दिख रहा है अच्छा खासा, नॉर्मली इट लुक्स प्रॉपर इंटीग्रल, बट व्हाई इट इज़ इम्प्रॉपर? इफ़ एंड पॉइंट्स पे अगर फंक्शन का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, देन वी से दिस फंक्शन इज़ इम्प्रॉपर इंटीग्रल. और अगर इन बिटवीन रहा तो, मतलब इन बिटवीन अगर फंक्शन का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, देन व्हाट? देन उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2. यस. सब एस वाई बी सी तुम लोग भूल गए लगता है. या इज इट ओके? दिस इज व्हाट आई एम डूइंग देयर. डू यू सी दैट? उधर मेरा जी ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है जो वो पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इतना मेरे को पता है. किधर गया भाई? हाँ हाँ बोलो.
लेकिन उससे तो एक जीरो पे थोड़ी दिख रहा है। उस पे से डायरेक्ट डेरिवेटिव बोल रहा है, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने का क्या बोल रहा है? आई डेंट अंडरस्टैंड। हाँ बट सी प्रॉब्लम, डायरेक्ट तभी निकाल सकते हो जब सब पे वो बाउंडेड हो ना। वही तो मेरा फर्स्ट लाइन है, कैन यू सी दैट? एक्सेप्ट एट जीरो जीरो। अभी तक मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन जिस पे भी निकाला है उस पे मेरा फंक्शन ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। वही तो मेरा फर्स्ट लाइन, इसीलिए ये सब करना पड़ा, नहीं तो डायरेक्ट ही कर लेते। दिस वॉज द प्रॉब्लम, दिस वॉज हैविंग अ एक्सेप्शन। अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो मैं डायरेक्ट ही निकालता, अगर ये पार्ट नहीं होता मेरे पास। नहीं लेकिन ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो डायरेक्ट हो जाता। करेक्ट करेक्ट, तो डायरेक्ट हो जाता। सो तो डायरेक्ट मतलब तेरे को निकालना पड़ता, डायरेक्ट डबल इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं सॉल्व करता। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी अपने को, इतना जो भी मेहनत किया वो सब करने की ज़रूरत नहीं थी। सो द थिंग इज़ दैट ये एक्सेप्शन आया। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट क्या किया, वी आर टेकिंग। अभी मेरे को समझ गया ज़ीरो ज़ीरो पे प्रॉब्लम है, मतलब एक्स ज़ीरो और वाई ज़ीरो पे प्रॉब्लम है। सो आई एम स्टार्टिंग विद सपोज एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लिया, फिर चेक किया ये अंदर वाला इंटीग्रल। यू सी दैट? क्योंकि मुझे आफ्टर दैट क्या करना है, मुझे पहले अंदर वाला इंटीग्रल सॉल्व करना है, फिर उधर से जो आया उस पर मैं बाहर वाला इंटीग्रल अप्लाई करूँगा। डू यू सी दैट? सो पहले तो अंदर वाला इंटीग्रल तो सॉल्व करना है ना। सो वो स्टार्ट किया नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेके, वो डायरेक्टली हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वेन आई एम टेकिंग एक्स इक्वल टू ज़ीरो, डू यू सी दैट? व्हेन आई एम टेकिंग एक्स इक्वल टू जीरो, आंसर क्या रहा है मेरा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरा जो, अगर मैं इसको एक फंक्शन बोलूँ, ये अंदर वाले इंटीग्रल को अगर एक फंक्शन बोलूँ, सो दिस इज़ अ फंक्शन which is defined when x is not equal to 0 and it is not defined when x equal to 0. Now see the definition of improper integral type 1. What does that say? अगर तुमको 0 to 1 इंटीग्रेशन g of x dx निकालना है एंड जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है एंड पॉइंट पे, देन वी विल से दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन। और लोअर लिमिट पे है, सो आई एम गोइंग टू पुट लिमिट ए टेंडिंग टू जीरो प्लस, एंड यहाँ पे ए टू वन जी ऑफ एक्स डी एक्स, एंड सॉल्व इट, एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व इम्प्रॉपर इंटीग्रल। दिस इज द वे टू सॉल्व इम्प्रॉपर इंटीग्रल। हाँ। हम्म। इंटीग्रेशन जीरो टू वन, ये बोल रहा है ये जीरो टू वन जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू, ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो तुमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल निकाला दैट एग्जिस्ट एंड दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू वन बाई टू आया। सी इधर मैंने क्या बोला, दिस इज अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, मुझे एक्चुअल में इसका वैल्यू चाहिए था। क्यों एक्चुअल में इसका वैल्यू चाहिए था? व्हाट इज माई जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एक्स इज जीरो टू वन दिस टर्म, दैट इज व्हाट, ये वैल्यू फाइंड आउट करना, दैट मीन्स एक्चुअली टू फाइंड आउट करना दिस, योर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, टू फाइंड दिस। यू सी दैट? जो अंदर वाला सर्कल है दैट इज माई जी ऑफ एक्स। सो इधर मैंने यही लिखा है देखो। सो अगर मेरे को इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू मिल गया वन बाई टू, बट व्हाट इज़ माई जी ऑफ एक्स? जी ऑफ एक्स क्या लिया था? व्हाट इज़ माई जी ऑफ एक्स? जीरो टू वन ये था, करेक्ट? सो आई एम जस्ट पुटिंग इट हियर, दैट मीन्स व्हाट, मेरे को फर्स्ट इंटीग्रल मिल गया जो क्वेश्चन में था ना, जीरो टू वन डी वाई डी एक्स, ये पहला मेरे को मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स। हाँ बोलो बोलो। हाँ, एक्स प्लस वाई द होल क्यूब, करेक्ट, वो सॉल्व किया पहले। नहीं, हाँ, उस पे ये आंसर आया, उस पे आंसर आया कि x जब नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये है, x जीरो है तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर आया उससे। करेक्ट। यस। सो
ये अभी मेरा नया फंक्शन है जिसका मेरे को इंटीग्रेशन सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये मेरा इम्प्रॉपर है, पीछे वाला इम्प्रॉपर नहीं था, ये इम्प्रॉपर है। क्यों ये इम्प्रॉपर है? बिकॉज ये जो मेरा जी एक्स फंक्शन है वो जीरो पे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। समझ आए? और एल्स अगर चाहिए तो डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते थे। 0 to 1 लिया, सी से एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई द होल क्यूब डी वाई एंड डी वाई डी एक्स, यही है ना? तो सपोज़ मैं पहला स्टार्ट करता हूँ। क्या स्टार्ट किया था हम लोग ने? फर्स्ट मैं सपोज़ मैं इसको जी एक्स ही लेता हूँ, सपोज़ स्टार्टिंग में ही ले लेता हूँ, ठीक है। 0 to 1 एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई द होल क्यूब, ठीक है, डी वाई। दिस इज़ योर, जो भी इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे आया उसको मैं जी एक्स बोलूँगा। इतना ठीक है। अभी मेरे को जस्ट जी एक्स निकालना है। अगर जी एक्स का वैल्यू जो भी मिल गया, मतलब मेरे को इनर इंटीग्रल मिल गया, फिर मेरे को क्या करना रहेगा? 0 to 1 जी एक्स निकालना रहेगा। दैट विल बी मेरा फाइनल वैल्यू आएगा। डू यू सी दैट? दैट विल बी माई आई वन आएगा। करेक्ट? हाँ, इतना क्लियर है? करेक्ट है। नाउ द थिंग इज़ दैट अभी ये जी एक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने दो कंडीशन लिया। व्हेन जी एक्स को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट किया एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो को, तो जी एक्स का वैल्यू क्या है? व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो हम लोगों ने देखा तो जी एक्स का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब मेरा जी एक्स को मैं फिर से रीडिफाइन करूँ तो जी एक्स कैसा लिखूँगा? इंटीग्रेशन की जगह पे अभी आ जाएगा 1/x+1 द होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज माई फंक्शन। अभी ऊपर का सब भूल जाओ। अभी द थिंग इज दैट तुमको क्या चाहिए? इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब ये जो जी एक्स है इसका इंटीग्रेशन चाहिए। करेक्ट? नाउ वी सी दैट दिस इज अ फंक्शन जो जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन का डिफिनेशन यही है कि अगर कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए और वो एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट ना करे तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप वन। और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? ऐसा, दैट इज टेकिंग लिमिट ई टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस बोल दो एंड दिस इज e to 1 जो भी हो जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू दिस नाउ। मतलब ये अगर सॉल्व कर लिया तो तुमको इंटीग्रेशन मिल गया। दिस इज हाउ वी सॉल्व इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे हम लोग ने एस ओ में। यूनिट टू आई थिंक यही था, यूनिट टू का मिड पॉइंट, मिड पार्ट ऑफ समथिंग। यस, डू यू सी दैट? ठीक है, समझा क्या? इनर इंटीग्रल को पहले सॉल्व किया, देखा वो ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। फिर आउटर इंटीग्रल अप्लाई करके इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व किया, तो फाइनल आंसर मेरे को 1/2 आ गया। सिमिलरली अभी मेरे को क्या चाहिए y के लिए? हाँ, बोलो। हाँ, नो, जी ऑफ एक्स ये नहीं है, ये इंटीग्रेशन ये है भाई। जी ऑफ एक्स इज इंटीग्रेशन, ये सिर्फ ये नहीं है। मतलब इंटीग्रेशन लेने के बाद जो है वो मेरा जी ऑफ एक्स है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। समझा क्या? ये देखना, जो जो इधर बताया ना, ये देख, किधर क्या वो। दिस इज़ माई टोटल इंटीग्रेशन। जो ये इनर इंटीग्रल है ना, दिस इज़ माई जी ऑफ एक्स, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ इनर इंटीग्रल को। नाउ मैंने इसको दो कंडीशन में चेक किया, व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी मेरा जी ऑफ एक्स को मैंने फिर से रीडिफाइन करके ऐसा लिखा। मतलब अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं लिखूंगा, अभी मैं फाइनल वैल्यू लिखूंगा। सो जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो इट डज नॉट एग्जिस्ट। करेक्ट? नाउ दिस इज़ माई न्यू फंक्शन जिसका मुझे इंटीग्रेशन ये चाहिए।
दिस इज़ माई न्यू फंक्शन जिसका ये इंटीग्रेशन चाहिए. नाउ वी सी दैट. हाँ. हाँ. अरे हाँ भाई, तो इधर कंडीशन क्या बोला है मैंने? ये तब है जब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, समझ रहे हैं? ये दिस वैल्यू इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो इसमें तू ज़ीरो कैसे पुट कर सकता है? मतलब अगर मैंने किसी फंक्शन को बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव एंड इक्वल टू टेन, और टू अपॉन एक्स माइनस फाइव बोला मैंने सपोज, एंड व्हेन एक्स इक्वल टू फाइव तो ये आंसर टेन. तो तू इसमें फाइव थोड़ी पुट करेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि x इक्वल टू फाइव के लिए मैंने अलग केस बनाया है. ये केस किसके लिए है? x इज़ नॉट इक्वल टू फाइव के लिए. तो इसमें थोड़ी पुट करना होता है. सो यही तू क्या कर रहा है, इसमें ज़ीरो पुट कर रहा है, करेक्ट है. बट ये केस कौन सा है? व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इसको मैंने सॉल्व क्या करके लिया था? स्टार्टिंग में मैंने कंसिडर कर लिया x ज़ीरो नहीं है, देन वी स्टार्टेड सॉल्विंग दैट. मतलब कोई भी फंक्शन ऐसा रहे तो ऐसे इसमें थोड़ी पुट करते हैं. हेलो. अब पहले एक बात बता मेरे को, तू इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ा है क्या? जस्ट टेल मी वन थिंग. हाँ. दिस वॉज ऑल अबाउट इम्प्रॉपर इंटीग्रल. ओके, लेट मी आस्क अदर्स. हम लोग को समझ रहा है क्या? जैमिन. हेलो जैमिन. हाँ, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल समझा क्या ये? यही इम्प्रॉपर इंटीग्रल था ना, टाइप वन इसी को बोलते हैं ना हम लोग. इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप वन. ओके. एनीवन एल्स? और कौन है? इस प्रतीक्षा. हेलो. हेलो. रिनी. हेलो रिनी, कैन यू हियर मी? हेलो. चाहिए तो एस वाई का एक बार फिर से देखना. तू राजेश, एस वाई का एक बार फिर से देखना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला पार्ट. फिर नहीं समझा तो बताना मेरे को, मैं बताता हूँ. ठीक है. सो मेन थिंग वाज दिस रिमार्क. ये हम लोग ने रिमार्क एक्चुअली चेक किया. सो हम लोग ने अभी क्या देखा? इटरेटेड इंटीग्रल एग्जिस्ट हो रहा है, करेक्ट है, बट बोथ आर नॉट इक्वल. सो हम लोग क्या बोलेंगे? डबल इंटीग्रल कैन नॉट एग्जिस्ट. बट याद रखना, कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो, अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि चेक करो ऐसा, तो नहीं करने का, हाँ, उस पर नहीं आने का. क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में वो लोग ये पूछेंगे इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल. इवेल्युएट मीन्स व्हाट? डायरेक्टली यू हैव टू सॉल्व इट. दैट मीन्स दे आर सेइंग डबल इंटीग्रल एग्जिस्ट. ओके. So this was all about your rectangular integral. Next is that, hmm, next topic is double integral over a bounded region. Correct है? Let us see first one example. दिखते कैसे हैं लोग? 0 to 1 and something, x to x square बोला मैंने. Yes. And this is say x plus y, and यहाँ पे क्या आएगा? dy, and this is dx. Yes. Do you see that? पहले और अब में क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंजेस है? जो लिमिट है मेरा, ओवर उधर क्या था? ओवर रेक्टेंगल था. इधर इधर क्या है? व्हाट इज द बाउंड्री फॉर डी एक्स?
x equal to 0 and x equal to 1. What is boundary for dy? y equal to x, 2y equal to x square. Do you see that? So ये अगर इसको मैंने प्लॉट किया ये टर्म को, so we will get a bounded region. Correct? Hello? Yes, do you see that? सो नाउ अगर मेरे को ये डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना रहेगा तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज सेम ऐसा ही रहेगा. सेम उधर क्या किया था हम लोगों ने? 3 डायमेंशनल पे प्लॉट किया था. करेक्ट? एंड एक्स एक्सिस पे कैन यू सी दैट ऑन सी दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. करेक्ट? ऑन एक्स एक्सिस इट इज़ 0 to 1. सो एक्स इक्वल टू 0 समथिंग ये हो गया. एंड एक्स इक्वल टू 1 अगर सपोज मैं बोलता हूँ तो ये ऐसा कुछ. ठीक है? दिस इज़ योर x इक्वल टू 0, दिस इज़ योर x इक्वल टू 1. y पे क्या कंडीशन है? y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो y इक्वल टू एक्स क्या आएगा? दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. स्ट्रेट लाइन आएगा ना 45 डिग्री, मेकिंग अ एंगल 45 डिग्री. दैट इज़ योर y इक्वल टू एक्स. एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट कर्व? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ पे आएगा? समथिंग इट इज़ पैराबोला. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y एक्सिस पे आएगा ये. मोस्टली कैसा आएगा ये? समथिंग जस्ट एग्जांपल में देख लो. समथिंग सपोज ऐसा कुछ आएगा. सपोज ऐसा. सो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस विल बी द एरिया. करेक्ट? समथिंग लाइक दिस. पहले यहाँ पे क्या था? डू यू सी दैट? पहले यहाँ पे सिर्फ एक रेक्टेंगल था. पहले अगर कंसीडर किया तो दिस वाज लाइक दिस. ये पूरा पार्ट था. फिर मैंने क्या किया? इसी को फंक्शन पे, ऊपर मेरा फंक्शन है, फंक्शन पे मैंने इसी का इमेज लिया एंड वी जस्ट मेक अ रूफ और एरिया अंडर द रूफ निकाला. इधर मेरा जो रूफ है ना वो भी इसी के जैसा है जो नीचे फंक्शन है. पहले रूफ मेरा क्या था? रेक्टेंगुलर रीजन था. अभी नाउ दिस इज़ माई रूफ. ड्राइंग बहुत गंदी हो गई. समथिंग लाइक दिस. दिस इज़ एरिया अंडर दिस रूफ. सॉरी, वॉल्यूम. जो भी वॉल्यूम अंडर दिस रूफ आएगा ना दैट इज़ नाउ गोइंग टू बी माई दिस इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन. डू यू सी दैट? और अगर यहाँ पे 1 होता तो क्या मिलता मेरे को? यहाँ पे 1 होता तो जस्ट बेस, जो बेस का है उसका वॉल्यूम. बेस का वॉल्यूम मतलब क्या? दैट इज़ योर एरिया. दैट इज़ मतलब ब्रेड का फर्स्ट लाइट. सो ये केस में मेरा ब्रेड कैसा है? एक्चुअली ऐसा बोल सकते हो. करेक्ट? सेमी सर्कुलर टाइप. उसी तरह पहले क्या था? इट वॉज रेक्टेंगुलर. अभी ये डिपेंड करेगा तुम्हारे ये रीजन पे. ये जो एक्स वाई प्लेन में जो भी ग्राफ आएगा उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा ये ऊपर का रूफ कैसा आएगा. योर रूफ विल डिपेंड ऑन दिस. सो फर्स्ट थिंग इज अपने को क्या करना रहेगा? यही सॉल्व करना रहेगा. फंक्शन कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. वी जस्ट नीड टू सी दिस, वी जस्ट नीड टू ड्रॉ दैट. करेक्ट? ये समझा क्या? इतना क्लियर है? डबल इंटीग्रल ओवर अ बाउंडेड रीजन. पहले और अब में डिफरेंस क्या है? पहले क्या था? इट वॉज जस्ट अ रेक्टेंगुलर रीजन. मीन्स जो तुम्हारा बेस है, जो बेसमेंट है, दैट वाज अ रेक्टेंगल. उसी को मैं ऊपर ले जाके रूफ बनाया. करेक्ट? और दैट वाज माय रूफ. जो नीचे का रेक्टेंगल है सेम साइज़ का मैंने ऊपर इसको फ्लिप किया एंड आई एम मेकिंग एट रूफ. नाउ इन दिस केस अभी मेरा रेक्टेंगल जो बेसमेंट है दैट मे बी ऑफ एनी शेप. जस्ट द थिंग इज दैट इट विल बी बाउंडेड. इट मे बी एनी शेप. सर्कुलर हो सकता है, हाफ सेमी सर्कुलर लाइक दिस, ऐसा कुछ हो सकता है, इलिप्टिकल हो सकता है. इट मे बी एनी थिंग. द थिंग इज दैट उसी को तुमको ऊपर ले जाना है जेड एक्सिस पे एंड दैट विल बिकम योर रूफ. हियर सी, अगर सर्कुलर होता तो ये मेरा रूफ होता है ऐसा. हियर ऑल्सो दिस इज़ माई रूफ. दिस इज़ माई बेसमेंट. इसी को मैं ऊपर ले गया. करेक्ट है?
दिस इज़ माई नाउ रूफ, करेक्ट। और ये फंक्शन में रहेगा। फंक्शन नीड नॉट बी, फंक्शन जैसे वो बताया था ना, फंक्शन मे बी समथिंग लाइक चिप्स का, जैसे चिप्स होता है ना वैसा हो सकता है फंक्शन। सो ज़रूरी नहीं हर एक वैल्यू पे इट इज़ जस्ट अ कांस्टेंट, इट मे बी एट सम पॉइंट इट इज़ ग्रेटर दैन दैट, कि कहीं पे मैक्सिमम रहेगा कहीं पे मिनिमम रहेगा, करेक्ट। सो अपने को मोस्टली वो फंक्शन वाले पार्ट से नहीं लेना देना है, अपने को जस्ट ये देखना है कि जो ये बेसमेंट में आएगा जो भी रीजन, वी आर गोइंग टू shift this region to upside and that will be forming as a roof. Is it clear? Graphically is it clear or what? Double integral over a bounded region अगर बोला तो that means what, अब ये मतलब मेरे को करना क्या रहेगा, सपोज इंटीग्रेशन बोला है dx dy बोला है and here it is my function xy, correct. So what I will do first, I will just draw this, ये जो बाउंडेड रीजन है ना, I will draw this and then I will take दिस, जो भी ये एक्स वाई प्लेन तुमने इधर ड्रॉ किया, दिस इज एक्स वाई प्लेन, सेम उसको एक्स वाई प्लेन को यहाँ पे ड्रॉ करो, करेक्ट है। सपोज एक्स वाई प्लेन तुम्हारा ऐसा कुछ आया, करेक्ट। सो सेम एक्स वाई प्लेन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एंड इसको मैंने, ऊपर मेरा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ना। सो फंक्शन मेरा इधर ही कहीं पे है, करेक्ट। सो ये जो एक्स वाई इक्वल टू ये है, इसी को मैंने एक्सटेंड किया और ऊपर तक ले गया जब तक फंक्शन नहीं आता, दैट विल गिव मी अ रूफ, जो कि ये केस